अगला सवाल है हमारा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो प्रस्तावना में शब्द उपयोग किया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसका अर्थ क्या होता है या इसकी मीनिंग को लिखना है आपको, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप सिंपल से समझिए, संपूर्ण मतलब पूरा, प्रभुत्व यानी खुद का शासन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था भी हो सकती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई देश भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसके आंतरिक और बाह्य मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। यानी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में यदि देश सक्षम है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के दबाव में नहीं रहता, तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। जैसे हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे आंतरिक मामले कौन से हैं? आंतरिक मामलों के अंतर्गत जैसे राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, धार्मिक मामले, ये सब हमारे कहलाते हैं आंतरिक मामले। यदि हम बाह्य मामलों की बात करें तो बाह्य मामलों का मतलब है हमारी विदेश नीति, कौन सा देश हमारा मित्र है, कौन सा देश हमारा शत्रु है, किस देश के साथ हमें कौन सा समझौता करना है, किस देश के साथ कौन सी संधि करना है, किस देश के साथ व्यापार करना है नहीं करना, ये सब हमारे बाह्य मामले हैं। और आंतरिक मामले हमारे देश के अंदर की चीज़ें। तो भारत किस देश को मित्र मानता है, किसको नहीं मानना है, भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। यानी भारत अपने विदेशी मामलों में किसी के भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है, भारत किसी के अधीन नहीं है। जैसे हम जब अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था उस समय हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे सारे मामले ब्रिटिश शासन देखती थी। किस देश के साथ हमें क्या संबंध रखना है, ये ब्रिटिश शासन के अधीन होता था, हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, हमारी जनता ने हमने खुद अपना संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमने ये स्वीकारा कि हमें किसके साथ किस तरह के संबंध रखने हैं, आंतरिक और बाह्य, हम अपने निर्णय खुद लेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम निर्णय लेने में सक्षम हैं और हम किसी के अधीन नहीं हैं। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं किसी भी देश के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। तो यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की मीनिंग लिखने को आए तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी के दबाव में ना आना और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना और किसी के अधीन ना होना। अब यदि और इनका डिटेल लिखना हो तो फिर आंतरिक मामलों को डिटेल से लिखो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बाह्य में लिखो मित्र, शत्रु और संधि जैसे समझौते, ये सारी चीज़ें, तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके।